बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेले गए थर्ड ओडीआई मुकाबले में शानदार जीत दर्ज हुई दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की। और अफगानिस्तान क्लीन स्वीप खाने से बच गई बांग्लादेश के हाथों। आप सभी को बता दें, इस ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश की टीम पहले ही जीत चुकी थी शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर, लेकिन इस थर्ड ओडीआई मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 7 विकेट से जीतकर ये साबित कर दिया कि वो वापसी के लिए भी तैयार थी। लेकिन एक मौका कहीं ना कहीं उसे मिलता तो जरूर वापसी करती इस सीरीज में। लेकिन इस थर्ड ओडीआई में किस बल्लेबाज ने यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के दम पर जीत दिलाई, क्योंकि गेंदबाजी बेहतरीन हुई, उसके बाद बल्लेबाजी बेहतरीन हुई और यहां पर जीत मिली 7 विकेट से। बांग्लादेश की टीम ने दोस्तों शुरुआती 2 मुकाबले बहुत ही उम्दा खेले, जिसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की टीम से सीरीज छीन ली थी पहले ही। लेकिन उसके बाद थर्ड ओडीआई मुकाबला था सुपड़ा साफ करने को लेकर, यानी कि करो या मरो का मुकाबला तो नहीं था, बस था अपनी इज्जत बचाने का अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान ने अपनी इज्जत बचा ली। चट्टोरगाम के मैदान पर खेले गए मुकाबले, जहां पर पहला मुकाबला अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश 4 विकेट से जीता, दूसरा मुकाबला बांग्लादेश 88 रन के बड़े मार्जिन से जीता। वहां पर हम सभी ने देखा कितनी बेहतरीन दोस्तों लिटन दास ने बल्लेबाजी करी थी 136 रनों की, और मुशफिकुर रहीम ने 86 रनों की बल्लेबाजी करी थी 93 गेंदों में। लेकिन इस थर्ड ओडीआई मुकाबले में दोस्तों अफगानिस्तान की बल्लेबाजी छा गई और गेंदबाजों ने तो और भी कमाल कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जो ओपनर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेली। तो चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं क्या कुछ यहाँ पर अपडेट सामने आई, मैदान पर क्या कुछ बीता था, किस तरीके से अफगानिस्तान ने इस थर्ड ओडीआई मुकाबले में जीत दर्ज करी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दोस्तों अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज जारी थी, जहां पर आज का मुकाबला भी जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोरगाम के मैदान पर खेला गया। बांग्लादेश के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए। आज तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बांग्लादेश के आज मुकाबले में कप्तान तमीम इकबाल के साथ साथ प्लेइंग 11 थी लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, महमदुल्लाह, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, सोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, यानी कि कुछ भी ज़्यादा बदलाव थे नहीं। वहीं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 थी रहमानुल्लाह गुरबाज, रियाज हसन, रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी, नाजिबुल जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फरलाक फारूकी, अजमतुल्ला ओमारजी हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर शुरुआत में दोस्तों टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने, और उन्होंने इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, पिछले मुकाबले को याद में रखते हुए, क्योंकि पिछले मुकाबले में 306 रन पहली पारी के दौरान बनाए थे और अफगानिस्तान से डिफेंड करवा लिया था वो मुकाबला। लेकिन इस मुकाबले में मात खा गई बांग्लादेश की टीम ही। 2 बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, इसके अलावा कोई भी कमाल कर ही नहीं पाया। मतलब एक साथ दोस्तों जो कहते हैं ना गुच्छे विकेट गिरना, वो देखने को मिला बांग्लादेश के साथ। कुछ वैसे ही हसर यहाँ पर अफगानिस्तानी गेंदबाजों ने किया। खासकर राशिद खान जब गेंदबाजी करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि करामाती खान का आगे कौन जल्दी टिक ही पाता है। नबी और राशिद खान ने घुटने टेकने पर मजबूर किया यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को, और यहाँ पर साफ साफ इनकी फील्डिंग में भी गजब की फुर्ती देखने को मिली अफगानिस्तान के अंदर। मैच और सीरीज हारने के बावजूद भी शुरुआती 2, लेकिन इस मुकाबले में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट ने बढ़िया काम किया और 192 रन पर बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया था। तमीम और लिटन दास की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन 25 गेंदों में 11 रन बनाया था तमीम ने, और टीम के 43 रन बने थे। पहला विकेट गिर गया था 11वें ओवर की पहली गेंद पर। फरलाक फारूकी ने दोस्तों विकेट लिया तमीम का। इसके बाद लिटन दास और शाकिब अल हसन के बीच पार्टनरशिप होती है, अच्छी खासी पार्टनरशिप जाती है दोस्तों, करीब 61 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाकिब अल हसन 36 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट होते हैं 3 चौके की बदौलत। अजमतुल्ला ओमारजी यहाँ पर उनका विकेट चटकाते हैं, क्लीन बोल्ड करते हैं। लेकिन दूसरे छोर से लिटन दास खड़े हुए थे, पिछले मुकाबले में भी शतक ठोका था, इस मुकाबले में इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। इन्होंने 113 गेंदों में 86 रन बनाए 7 चौके की मदद से। इनका विकेट आया था दोस्तों 153 रन पर, जब टीम का 5वां विकेट गिरा था 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर। उससे पहले यासिर अली और मुशफिकुर रहीम दोनों का विकेट गिर चुका था। 7 रन बनाकर मुशफिकुर रहीम 15 गेंदों में आउट हुए, वहीं यासिर अली 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। दोनों का ही विकेट राशिद खान ने चटकाया था। बैक टू बैक दोस्तों नहीं, मतलब एक ओवर के बाद जब 1 ओवर गैप हुआ, फिर उसके बाद राशिद आए, फिर उसके बाद उन्होंने विकेट चटकाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी टिक ही नहीं पाया। आफिफ हुसैन 5 रन बनाकर आउट हुए, मेहदी हसन 6 रन, तस्कीन अहमद बिना खाता खोले राशिद खान के हाथ आउट हो गए, सोरफुल इस्लाम रन आउट हुए और मेहदी हसन रन आउट हुए थे। मुस्तफिजुर 1 रन बनाकर रन आउट, यानी कि 3 बल्लेबाज रन आउट हुए। बाकी जो 7 विकेट थे वो यहाँ पर गेंदबाजों ने लिए। फरलाक फारूकी ने 1 विकेट, अजमतुल्ला ओमारजी ने 1 विकेट, राशिद खान ने 3 विकेट, नबी ने 2 विकेट चटकाए थे। तो 192 पर ऑल आउट होने के बाद बांग्लादेश के लिए तो इस मैच में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। और
47 ओवर तक के खेल पाई थी टीम बांग्लादेश की टीम। अब बारी थी अफगानिस्तान के चेस की। अफगानिस्तान चेस करने उतरी। रहमानुल्लाह गुरबाज और रियाज हसन दोनों बल्लेबाज बेहतरीन ओपनिंग करने के लिए उतरे और ओपनिंग भी अच्छी रही। आज 79 रन 15.3 ओवर तक इन्होंने बना लिए थे, यानी कि 16वें ओवर में आता है पहला विकेट अफगानिस्तान की टीम का। रियाज हसन 49 गेंदों में 35 रन बनाकर 4 चौके 1 छक्के की मदद से आउट होते हैं। शाकिब अल हसन उनका विकेट लेते हैं, स्टंप आउट करते हैं मुशफिकुर रहीम। उसके बाद रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 100 रन की पार्टनरशिप होती है, जहां 79 यानी कि 79 रन पर पहला विकेट गिरता है, तो दूसरा विकेट आता है 179 पर, यानी कि 179 पर दूसरा विकेट गिरता है 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर। हम देखते हैं किस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज एक बेहतरीन पहले अर्धशतक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रहमत शाह 67 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट होते हैं। मेहदी हसन की गेंद पर 3 चौके ये भी लगाते हैं, स्टंप आउट इन्हें भी मुशफिकुर रहीम करते हैं। उसके बाद हसमतुल्लाह शाहिदी आते हैं, 7 गेंदों में 2 रन बनाकर ये आउट होते हैं। जीत के लिए तो दोस्तों मतलब अब यहाँ पर 1 रन पर थी और भी अगर आराम से बनाते तो जीत जाती अफगानिस्तान की टीम, लेकिन रहमतुल्लाह की गुरबाज के शतक की ओर सभी की निगाहें थी। खिलाड़ी शतक के करीब पहुँच चुका था और बांग्लादेश की टीम इनको जकड़ती नजर आ रही थी। गेंदबाजी में बहुत टाइट गेंदबाजी हो रही थी, किसी भी तरीके से इनको आउट करना चाहती थी, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी विकेट नहीं खोई। सबसे पहले उन्होंने अपना शतक किया, उसके बाद टीम को जीत भी दिलाई। नाबाद पारी खेली, 110 गेंदों में 106 रन की, 7 चौके 4 छक्कों की बदौलत। 96 का इनका इस बीच स्ट्राइक रेट था और अफगानिस्तान ने 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर 40.1 ओवर में, यानी कि 59 गेंद पहले ये मुकाबला जीत गए और 7 विकेट से ये मुकाबला जीती अफगानिस्तान की टीम। गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था तमीम इकबाल के द्वारा, लेकिन 2 ही को सफलता मिली। शाकिब अल हसन ने 1 विकेट चटकाया 10 ओवर में 47 रन देते हुए, वहीं 8.1 ओवर में 37 रन देते हुए 1 मेडन ओवर के साथ 2 विकेट मेहदी हसन ने चटकाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम जीत गई, लेकिन सीरीज हार गई है। तो सीरीज हार गई है, गम तो होगा ही, लेकिन एक जीत के साथ यहाँ पर इस सीरीज का अंत क्या है, शायद इस बात का गम इन्हें ना हो। तो अफगानिस्तान ने 7 विकेट से मुकाबला जीता। करंट रन रेट इनका 4.80 का था चेस करते वक्त। तो ये दोस्तों मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहा अफगानिस्तान के नज़रिए से उनकी वापसी को लेकर। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो इस सीरीज़ में जो उनका घरेलू मैदान था उसका फ़ायदा मिला, साफ तरीके से हमने देखा। चट्टोरगाम का ये मैदान था, ज़हूर चौधरी स्टेडियम। लेकिन बांग्लादेश की टीम की शुरुआती 2 पारी की बात करें तो दोनों पारियों में अफगानिस्तान ने एक भी मौका ऐसा नहीं दिया था कि उनको लगे कि हाँ वो जीत सकते हैं। बांग्लादेश ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई भी थी और अफगानिस्तान पिछड़ती नजर आई थी राशिद नबी जैसे खिलाड़ियों के होने के बावजूद भी। लेकिन गेंदबाजी से मैच नहीं जीता जाता, बल्लेबाजी से जीता जाता है। जैसे आज रहमानुल्लाह गुरबाज ने शतकीय पारी खेली, वैसे अगर कुछ पारियाँ अगर पिछले 2 ओडीआई में आती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बात करें किस तरीके से, जब बांग्लादेश ने पहले ओडीआई में 219 बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, तो 215 पर अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। ये चेजेबल टोटल था दोस्तों, 220 रन बनाए जा सकते थे, मतलब 215 पहले ऑल आउट हो गई थी अफगानिस्तान, फिर 219 चेस कर लिया था बांग्लादेश ने। तो ये आसानी से चेस किया था, 215 की जगह 295 भी हो सकता था, 245 भी होता तो शायद और अच्छा होता। वहीं बांग्लादेश ने सेकंड ओडीआई में 306 रन बनाए तो 218 पर अफगानिस्तान फिर ऑल आउट हो गई थी। तो मतलब ऑल आउट का जो सिलसिला अफगानिस्तान का कोई बल्लेबाज सेट होकर बल्लेबाजी नहीं करा, यही रिजल्ट इनको मात दे गया। अब यहाँ पर आप देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने शतकीय पारी खेली, वरना अफगानिस्तान की टीम फिर से हार जाती, क्योंकि सेट कोई जल्दी हो ही नहीं रहा था। पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होती है, ये बात अफगानिस्तान इस मैच से समझ गई होगी। तो ये था दोस्तों थर्ड ओडीआई मुकाबला अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। बांग्लादेश सीरीज जीती और थर्ड ओडीआई मुकाबला 7 विकेट और 59 गेंद पहले अफगानिस्तान जीती। नेक्स्ट 9